हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इस ब्लॉग में बात करेंगे कि हर इंसान, जो भी इंसान पैदा होता है, उस इंसान पे 3 तरह के कर्ज होते हैं। वो कर्ज कौन कौन सा होता है? सबसे पहला जो उस पे कर्ज होता है वो होता है भगवान का कर्ज। वो कर्ज क्या है कि भगवान ने आपको जन्म दिया तो किस मकसद से, और आपको आपको पता होगा कि एक इंसान ही ऐसा है जिसके पास इतना दिमाग, इतना बुद्धि, इतना सब कुछ, इतना वो जो भी देख सकता है वो कर सकता है, जो सीख सकता है वो कर सकता है। तो जब आप इंसान में आपका जन्म हुआ तो क्या कर्तव्य है आपका कि जैसे आज के डेट में आपने देखा होगा कि लोग धरती पर आते ही बस, जैसे ही उसके पास पैसा, पावर और पोजीशन आता है तो वो अपना अहंकार में इतना चूर हो जाता है, मार काट, दूसरे पे अत्याचार, दूसरे पे अन्याय, सब कुछ करता है वो अपने ताकत के दम पे, अपने शक्ति के दम पे, अपने बल के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे और अपने पावर के दम पे। तो भगवान का कर्ज कैसे उतरे? ऐसे तो भगवान का कर्ज उतरेगा नहीं। भगवान ने आपको कुछ अच्छा, कुछ सोच के आपको नीचे भेजा है और आपका जन्म हुआ इस धरती पे। तो आपका कर्ज भगवान का कर्ज ऐसे उतरेगा जैसे आप किसी का मदद करते हो। कोई असहाय है, किसी को मदद की जरूरत है, आपको लगता है कि नहीं, आप जैसे इसका मदद कर सकते हो आप, तब भी आप मदद नहीं करते हो, तो ऐसे भगवान का कर्ज नहीं उतरेगा। भगवान का कर्ज ऐसे उतरेगा जब आप, कोई लाचार है, किसी को नीड है, जरूरत है हेल्प की, आप उसका हेल्प कर रहे हो। आपके पास पैसा है, आपके पास, तो किसी को कुछ पैसे से हेल्प कर रहे हो जिसको जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है इस पैसे का, जो उससे कुछ कर सके, कुछ आगे बढ़ सके, तो ऐसे भगवान का कर्ज उतरेगा। जैसे आपके पास पावर है, किसी का कोई अच्छा काम करवा दिए, क्या आपको लगता है कि किसी का, आपका थोड़ा सा योगदान देने से किसी का काम हो जाए, तो आपको वो काम करवा देना चाहिए। जिससे क्या होगा, इस तरह भगवान का कर्ज उतरता है। दूसरा है, एक तो हो गया आपका भगवान का कर्ज, दूसरा कर्ज है आप पे, वो है माँ बाप का कर्ज। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, ये ये वो कर्ज है दोस्तों, कि ये कर्ज आज के डेट में आपने देखा होगा कि माँ बाप कितना मुश्किल वक्त से, कितने मुश्किलों हालात से बच्चे को पालते पोसते हैं। और जब वही बच्चा एक बड़ा हो जाता है, जब उसके पास पावर, पोजीशन और पैसा आ जाता है, तो बच्चा अपने माँ बाप को ही बोलने लगता है, तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। दोस्तों, ये तो वही बात हो गया, जो माँ बाप आज कल के डेट में इतने मुश्किल हालातों से बच्चे को पालते पोसते हैं, आज ये सुनने को पड़ रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो मैं उनसे ही बोलना चाहूंगा कि जो माँ बाप आपको जन्म दिए हैं, उसके प्रति ऐसा धारणा न रखें, ऐसी सोच न रखे जो माँ बाप को भी शर्मिंदगी महसूस हो। जो बच्चे ऐसे करते हैं वो बच्चे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता है, कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएगा वो। यदि बाय चांस हो गया तो जिस रफ्तार से हुआ है उसी रफ्तार से वापस आ जाएगा अपने रास्ते पे, और वो दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं लिख के देता हूँ, जो अपने माँ बाप के साथ इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं आज के डेट में ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। वो जहाँ है, जहाँ स्टेबल है ना, वहां से पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने का कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि माँ बाप के प्रति जो भी, वही आज के डेट में वही सक्सेस हुआ है जो अपने माँ बाप के प्रति अच्छा सोच रखता है, जो अपने माँ बाप के प्रति हमेशा प्रेम भाव रखता है, जो अपने माँ बाप के लिए हर वो काम करता है जो एक बच्चे को करना चाहिए। वही इंसान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देते हैं। कि माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा तरक्की करे, हमेशा आगे बढ़े। एक पापा ही होता है जो हमेशा ये सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी कामयाब हो, मेरे से भी आगे बढ़े। तो दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप के प्रति अपना प्रेम प्यार बनाए रखें, और आपके माँ बाप ने जो भी आपको शिक्षा दिया, हमेशा उसमें आप आगे बढ़े, उसमें उन्नति करें। तो दोस्तों, माँ बाप को कभी भी ना ताने नहीं देना चाहिए। लोग आज के डेट में ताने देने लगते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या, ये है वो है। जिस दिन आप भी एक माँ बाप बन जाओगे ना, आपको सब धीरे धीरे हर बात समझ में आएगा कि
कि कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक बच्चे को पालने में, कितना कितना टफ है ये, बहुत टफ काम है ये। जब आप भी एक पेरेंट्स बनोगे, एक माँ-बाप बनोगे, तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस दिन आपको एहसास होगा। आज उनको एहसास होता है जिनके माँ-बाप, दोस्तों आज जिनके माँ-बाप हैं, लोग उनका इज़्ज़त नहीं करते अपने माँ-बाप का। जिनका नहीं है वो पछता रहे हैं कि काश मेरा माँ-बाप होता। तो दोस्तों आप लोग खुशनसीब हो जो आपके पास माँ-बाप हैं। तो जब तक हैं आपके माँ-बाप, आप इज़्ज़त करो, अपने माँ-बाप से अच्छे से प्यार से रहो, प्यार से बात करो और अपने लाइफ में कामयाब हो। आप अपने लाइफ में उन्नति करो और आगे बढ़ो और दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दो। अपने से पीछे का बंदे को भी आगे लेके आओ। और तीसरा ऋण जो होता है दोस्त, वो है गुरु का ऋण। गुरु का ऋण क्या है कि जिस गुरु ने आपको शिक्षा दिया, जहाँ से भी एक टाइम था गुरु शिक्षा देते थे, लेकिन अब क्या है कि टाइम से अब लोग कॉलेज में, स्कूल में, अलग-अलग प्रोफेशन में लोग शिक्षा लेते हैं। तो जहाँ से भी आपने सीखा, जो भी आपने सीखा, जिस प्रोफेशन में आप पढ़े हो, पढ़ के आप क्या इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करते हो, क्या समाज के ऊपर करते हो, क्या दूसरे के ऊपर करते हो, क्या इंडस्ट्री के ऊपर करते हो, ये है कि जिस गुरु ने आपको शिक्षा दिया, जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त किया, तो उसके बदौलत आप जो आगे बढ़ रहे हो, जो गुरु का जो ऋण है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये नहीं कि आप गुरु का ऋण आप फ़ोन कर के चुकाओगे। आप जो भी आप सीखे उस कॉलेज से, उस स्कूल से, उस जो भी पाठशाला से सीखे, उस चीज़ का आप आगे कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे आप जैसे कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आज के डेट में क्या है कि हर कोई एक बस गुरु से शिक्षा ले लेता है, उसके बाद क्या है कि बस अपने से नीचे के बंदे को दबाना स्टार्ट कर देता है। हर इंसान आज के डेट में क्या है कि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने से नीचे वाले को दबाता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं इसको क्यों आगे बढ़ने दूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। ये गलत है। गुरु का ऋण ऐसे नहीं चुकेगा। गुरु का ऋण तभी चुकेगा जब आप, जैसे अब गुरु ने आपको शिक्षा दिया, उस शिक्षा के बदौलत, उस शिक्षा के दम पे आप खुद भी आगे बढ़ रहे हो और अपने से जो पीछे बंदे हैं, उसको भी आगे लेके आ रहे हो और लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, तो ही गुरु का ऋण चुकेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हर इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण है जिसने आपको इस धरती पे भेजा और धरती पे भेजा, वो है भगवान जी। उसके बाद है दूसरा माँ-बाप का ऋण और उसके बाद है गुरु का ऋण। जिस इंसान ने ये तीनों ऋण चुका दिया, उसी इंसान उस इंसान का जीवन हमेशा सफल होगा। जिसने नहीं चुकाया, वो आज भली आगे बढ़ भी जाए, तो फिर भी वो दर-दर की ठोकरें खा के फिर भी वो पीछे ही जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा। वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये 3 ऋण, यदि आप एक इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो आप, तो ये तीनों ऋण चुकाना बहुत ज़रूरी है। जो ये 3 ऋण चुका देता है, वो इंसान कहलाने के लायक भी एक इंसान है और वो हमेशा दिन दुगुना रात चौगुना वो आगे हमेशा अपने लाइफ में सक्सेस होगा और उसके तरक्की में, जिस इंसान के तरक्की में भगवान भी, माँ-बाप भी और गुरु भी, जब जिस इंसान के तरक्की में इन तीनों का साथ हो, वो इंसान कभी पीछे नहीं हो सकता दोस्तों। वो हमेशा आगे बढ़ेगा अपने लक्ष्य की ओर, अपने काम की ओर हमेशा आगे बढ़ेगा क्योंकि सपोर्ट, यही 3 बेसिक सपोर्ट है आज के डेट में। जिस इंसान का जिस इंसान का साथ इन तीनों लोगों का मिल गया, भगवान, माँ-बाप और गुरु, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज आपके पास जो भी है, जो चीज़ भी है, जहाँ भी जितना आगे आप बढ़े हो, तो हमेशा आप इन तीनों लोगों का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा हाथ-पैर दिया है और मैं इतना अच्छा से परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। आज दोस्तों देखो, आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथ-पैर नहीं है, वो कितने फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं और कितने आगे, कोई ओलंपिक में, कोई अलग-अलग फ़ील्ड में कितने आगे तक बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस भगवान जी ने आपको इतना अच्छा हाथ-पैर दिया और आज इतने बढ़िया सब कुछ होने के बावजूद भी आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो ये सरासर आपका ही फ़ॉल्ट है और हमेशा आपको जो चीज़ आपको मिला है, उसके लिए हमेशा आप शुक्रिया अदा कीजिए भगवान जी को कि आपने मुझे इतना अच्छा बनाया और मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन गया हूँ। और दूसरा माँ-बाप का हमेशा आपको एहसान मानना चाहिए कि माँ-बाप ने मुझे
इतना अच्छे से पाल पोस के आपको इस लायक बना दिया कि आज आप अपने फील्ड में एक बेहतरीन इंसान बन गए हो और अपने फील्ड में एक अच्छा कामयाब इंसान हो। तीसरा है कि जो गुरु जिन्होंने आपको शिक्षा दी, जिस कॉलेज ने शिक्षा दी, उसका एहसान कभी आप ना भूलिए। हमेशा उसके प्रति आपका भी जो भाव है वो हमेशा रखिए और हमेशा सबका मदद कीजिए, क्योंकि आप एक इंसान हो, एक इंसान ही एक इंसान का मदद करता है। लेकिन आज के डेट में लोग मदद कम और हर इंसान एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हैं। इसलिए दोस्तों, जब आप एक इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, तो आप एक अच्छा इंसानियत दिखाओ और हमेशा कोशिश करो कि खुद भी बढ़े और अपने से पीछे वालों को भी आगे लेके आए। यह नहीं कि खुद बढ़े और दूसरे को दबाएं। तो दोस्तों, एक बढ़ते जाओगे, बढ़ते एक लिमिट के बाद रुक जाओगे, फिर आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इंसान वही है जो खुद भी बढ़ता है और दूसरे को भी बढ़ने का मौका देता है, उसको भी पीछे से आगे लेके आता है। तो दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया वो आपको समझ आया होगा कि मैं कैसे आपको ऋण उतारना है और कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि जैसे जैसे नए नए वीडियो आते जाएंगे, नए नए ब्लॉग आते जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आपको मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।